नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। और आज उपस्थित हैं जनपद महाराजगंज के परतावल नगर पंचायत में। जी, आपको पता है कि ये ग्राम सभा हुआ करता था और अब नगर पंचायत में तब्दील हो गया है और इसी क्रम में चुनाव की भी प्रक्रिया चल रही है। प्रत्याशी उभर के निखर के सामने आए हैं, अपने एजेंडे को हमारे चैनल के माध्यम से शो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो प्रत्याशी हमारे चैनल पे अपनी एजेंडे को नहीं शो करेगा, हम उसे शो करवाएंगे, क्योंकि हम आपके हक और अधिकार की बात अपने चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करने का काम करेंगे और प्रत्याशी के अंदर क्या एजेंडा चल रहा है, किस पे चर्चा कर रहे हैं और किस मुद्दे को लेकर चुनाव कर रहे हैं, इन सभी मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। तो इसी क्रम में हम यही जो गुजर रहे थे, तो ये देवीपुर ग्राम सभा है, वार्ड संख्या 7 है और वार्ड संख्या 7 है, देवीपुर है। और यहीं पे हमसे मुलाकात हो गई है। चूँकि मुलाकात क्या कहिएगा कि रास्ते से गुजर रहे थे, यही बहुत बड़ा हुजूम दिखा गया। दयाशंकर उर्फ सरजू सिंह जी, समर्थकों के सरभू सिंह जी, जो अपने समर्थकों के साथ यहीं बैठे हैं, टोली लगा रखे हैं। हमने भी जानकारी प्राप्त किया कि आपका नाम क्या है, तो पता चला कि ये भी एक प्रत्याशी हैं। तो शाम का समय चल रहा है, प्रत्याशी हैं, जनता दरबार भी है, जनता यहाँ उपस्थित है। क्या चर्चाएं चल रही हैं, कुछ बट रहा है या क्या दिया जा रहा है या समस्या पे बात हो रही है, इन्हीं सभी तथ्यों को जानने के लिए हम आ गए नेताजी के पास। और नेताजी, क्या हालचाल है? सबसे पहले आपके न्यूज़ को और आपको कोट नमस्कार। अच्छा, चलिए, हमें भी कुर्सी मिल गया है, हम भी बात कर रहे हैं। क्या बात है नेताजी, शाम का समय है, इतना हुजूम लगा रखे हैं, कुछ वितरण कर रहे हैं? नहीं, कुछ वितरण नहीं कर रहे हैं। अरे यहाँ तो लोग हमेशा बैठते उठते हैं। अच्छा। यही जगह थोड़ा सा है और तो देख ही रहे हैं कि क्या है। हाँ, तो चूँकि चुनाव का माहौल चल रहा है, तो हमें लगता है कि चाचा कुछ मिल उल रहा है का? अरे कुछ नहीं, ये सब नहीं होता है। ये प्रत्याशी तो कोई नहीं, ये सब काम करते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अन्य जगह देखा जाता है कि शाम को दूसरा चीज़ चलता है, हम कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। प्रत्याशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका कहना है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं चलता है, यानी कि खुल के कहने का मतलब है कि दारूबाजी यानी शराब वितरण का कार्यक्रम नहीं चल रहा है। नेताजी जनता के बीच में बैठे हैं। नेताजी, आप किस पद के उम्मीदवार हैं यहाँ से? हम सभासद पद के उम्मीदवार हैं, वार्ड नंबर 7 अहिल्याबाई नगर से हैं और यहाँ के जनता और सबको मैं शरण छू के प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेताजी, किस एजेंडे के साथ आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं वार्ड नंबर 7 में? वार्ड नंबर 7 में देखिए, जैसे हमारे मेन मुद्दा यही है, जैसे नाली है और जो सड़क है, बिजली की तार है, डेली बाय डेली कोई ना कोई लग्गी लेकर ठोकता है, तो उसको तार की समस्या है। सबसे अधिक समस्या है ड्रेन की, जो पानी एकदम मान लीजिए जल भराव है, मान लीजिए फसल नुकसान हो रही है, तो सबसे अधिक समस्या तो वही है। यानी ड्रेन, खेतों में जो पानियाँ लग जा रही हैं, फसल नुकसान हो रही है, तो मान लीजिए अगर वो सफाई हो जाता, उसको मान लीजिए साफ़ सुथरा होता, तो पानी निकल जाता, तो फसल अच्छा होता, ढहता नहीं, गिरता नहीं। सबसे मुद्दा तो वही मेन है। सबसे पहले हम बात करेंगे, चूँकि आपका ये ग्राम सभा हुआ करता था, प्रधानी की चुनाव होती थी, लेकिन अब नगर पंचायत में तब्दील हो गया। नगर पंचायत में तब्दील होने का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे आप? हमारे माननीय विधायक सिंह हैं, ज्ञानेंद्र सिंह, मान लीजिए हमारे करीबी हैं, सबसे मुख्य यही हैं, तो उन्हीं को मैं दे रहा हूँ, उन्हीं को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। जनता का तो समर्थन क्या पूछें, जनता का समर्थन तो हमें देखने को मिला है। इतनी हुजूम लगी है, 2-4 लोग उधर चले भी गए हैं, तो पूछ ही लेते हैं, जनता का कितना समर्थन मिल रहा है आपको? हमको तो देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर जनता आपको दिखाई दे रहा है और हमको लमसम हमारे समझ से तो 100 में 100% दिखाई दे रहा है। समस्या यही जटिल है, मान लीजिए जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, जो बुजुर्ग हैं नहीं पा रहे हैं, मान लीजिए उनका भी समस्या है। कुछ जैसे आवास में भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे मान लीजिए पैसे बिना जो कह रहे हैं कि पैसा नहीं, मान लीजिए बहुत जो लोग की है बेघर हैं, उनके पास घर ही नहीं है। जैसे पहला किस्त आया वो तोड़ दिए, वो बेघर हो गए। अब बताइए, वो बेघर हो गए, उनको घर चाहिए ना, तो नहीं आ रहा है, क्योंकि अब ये बताइए, उसका समस्या ही है ना, सबसे बड़ा तो समस्या ही है। नेताजी, पुलिस थाना दरोगा ईओ साहब से बात करने में डर लगता है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है, लेकिन मान लीजिए आवश्यकता पड़ेगा तभी ना। अच्छा, जब आवश्यकता पड़ेगा तो मान लीजिए उनसे, यानी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। मान लीजिए जब हक जब आएगा तो मान लीजिए उनसे आवश्यकता, और जब हमको पड़ेगा तो हम डायरेक्ट उनसे जाकर बात करेंगे, क्यों ये होगा नहीं, क्यों मिला नहीं।
नेताजी एक बात है कि आपके नगर पंचायत में देखा जा रहा है कि पानी पीने की समस्या को लेकर लोग बहुत ग्रसित हैं, क्योंकि रोज उन्हें 20 रुपये की बोतल खरीद के पीनी पड़ती है। अगर आप सभासद होते हैं यहाँ के तो उस क्षेत्र में क्या करेंगे? जैसे पानी की तो समस्या मान लीजिए थोड़ा सा सुधार हुआ है, जैसे नाली टोटी वाली पानी, लेकिन अभी 75% मान के चलिए कि नाही के बराबर है। 25% सुधार हुआ है, लेकिन उस पर सब लोग अभी इतनी नहीं है, एग्री नहीं है। यही तो है, उस जनता से यही आग्रह हमारा है कि मान लीजिए अगर हमको वहाँ तक ले जा रहा है लोग, मान लीजिए पद अगर हमको मिलता है तो हम सबका साथ, सबके साथ, सबके उठने बैठने हर एक कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, जो भी समस्या है उसको आगे पहुँचाएंगे। आइए समर्थकों से पूछ लेते हैं कि समर्थक किस लिए आए हैं, कुछ नेताजी बांट रहे हैं क्या? चाचा जी क्या कहना चाहेंगे अपने प्रत्याशी के लिए? बहुत बढ़िया प्रत्याशी हैं जी, कुछ बांट भी रहे हैं? कुछ क्या, हम तो पहले कह चुके हैं कि यहाँ कुछ नहीं चलता है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे प्रत्याशी के लिए? प्रत्याशी हमारा बड़ा बढ़िया है, प्रत्याशी के लिए कुछ नहीं हम कहेंगे। चाचा क्या कहना चाहेंगे अपने प्रत्याशी के लिए? हमारा प्रत्याशी तो बढ़िया है और आशीर्वाद बांट रहा है, और हम लोग आप लोग के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ पाएंगे? हाँ लड़ जाएंगे, वो लड़ जाएंगे। चाचा लड़ जाएंगे? हाँ, हम लोग लड़ जाएंगे। हाँ, मन के जन समर्थकों की बात की जाए तो बहुत सारे जन समर्थक यहाँ खड़े हैं, लेकिन हम आइए थोड़ा बात ही कर लेते हैं। कई नेताजी हैं इसलिए नहीं ना चाचा जी बोल रहे हैं? नहीं, अरे सर तो यही है समझ। नहीं, देखिए 15 साल से जो है कि सार्वजनिक कार्य में गांव गिरा कार्य में नाली फाली हेन तेन में सारे काम में जो है कि अपना भाग लेते हैं। क्या कहना चाहिए? कोई दबाव नहीं है, हम लोग सब लोग इनके साथ हैं, और ये जो जीत जाएंगे तो सबका साथ सबका विकास रहेगा। कुछ कहेंगे भैया? ठीक है, हम तो भाई हैं, हमको क्या कहना चलिए, यहाँ जन समर्थक हैं और जन समर्थक का काम है अपने प्रत्याशी के साथ रहना, और भी बहुत सारे लोग उधर खड़े हैं। चूँकि समय अभाव है, मैं बता दूं कि ये दयाशंकर उर्फ सरभू सिंह जी हैं, जो देवीपुर ग्राम सभा के निवासी हैं, जो वार्ड संख्या 7 के सभासद प्रत्याशी हैं, जो अपने जन समर्थकों के साथ बैठे हैं। और हमने कई बार कई चीज़ें पूछा, वो अनर्गल रहा, लेकिन ये है कि प्रत्याशियों के बीच में और जनता के बीच में इस तरह की एक ललकार हुंकार देखने को मिलता है, और शाम का समय रहता है तो थोड़ा सा माहौल दूसरे तरफ जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ नेताजी ने साफ शब्दों में सब कुछ बताया, अपने एजेंडे पे प्रकाश डाला, और उन्होंने कहा कि हम जीतते हैं तो वार्ड संख्या में क्या क्या विकास करने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है। तो बने रहें ऐसे खबरों को देखने के लिए फास्ट प्लस न्यूज़। धन्यवाद।